रीमा ने अपने पति रोहित के करियर के लिए अपना सपना छोड़ दिया और 3 साल तक हाउसवाइफ बनकर रही, लेकिन एक अचानक हुए एक्सीडेंट ने उसकी शादी की असली सच्चाई उसके सामने ला दी। डॉक्टर ने बताया कि रीमा को सिर्फ हल्की चोट आई है, जबकि दूसरी महिला की हालत ज्यादा गंभीर है। लेकिन रोहित ने खून से लथपथ अपनी पत्नी की तरफ एक बार भी नहीं देखा और सीधा अपनी पुरानी मोहब्बत नेहा के पास भाग गया। रीमा को तभी समझ आ गया कि 3 साल की शादी के बाद भी वह अपने पति की थोड़ी सी परवाह तक हासिल नहीं कर पाई। बाद में उसे पता चला कि रोहित अस्पताल के कमरे में नेहा की पूरी देखभाल कर रहा है। तब रीमा ने तुरंत फोन करके उसकी ऑफिस वाली झूठी कहानी का पर्दाफाश कर दिया और फैसला कर लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए जिएगी। शादी की तीसरी सालगिरह पर रीमा रोहित से तलाक की बात करने गई, लेकिन रोहित ने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया। चिढ़कर बोला कि वह बहुत थक गया है और साफ कह दिया कि उनके बीच अभी बचा नहीं होना चाहिए। इस बार रीमा ने उसकी बात बीच में ही रोक दी और बिना डरे तलाक मांग लिया। रोहित घमंड में बोला कि तलाक का नाम लेकर ड्रामा मत करो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन उसे क्या पता था कि रीमा देश की सबसे मशहूर स्क्रिप्ट राइटर निशा वर्मा है, जिसने प्यार के लिए अपनी पहचान तक छुपा ली थी। अगले दिन रोहित हैरान रह गया जब घर में सिर्फ तलाक के पेपर मिले और रीमा जा चुकी थी। तलाक की वजह पढ़कर वह और भड़क गया, जिसमें लिखा था कि पति में पिता बनने की क्षमता नहीं है। गुस्से में उसने रीमा को फोन किया, लेकिन रीमा ने उसे करारा जवाब दिया और मजाक उड़ाते हुए उसके नाम एक मेल स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट भी बुक कर दिया। 3 दिन बाद मां के इलाज के लिए पैसे कम पड़ने पर रीमा ने अपने ही लिखे टीवी शो की हीरोइन बनने का ऑडिशन देने का फैसला किया, क्योंकि वह प्रोफेशनल एक्ट्रेस भी रह चुकी थी। अगर उसे रोल मिल जाता तो पैसे भी मिलते और यह भी साबित हो जाता कि वह रोहित के बिना भी अपनी जिंदगी शानदार तरीके से जी सकती है। ऑडिशन में पहले से ही रोहित ने अपनी नई गर्लफ्रेंड प्रिया के लिए सेटिंग कर रखी थी ताकि वही लीड रोल हासिल कर सके। लेकिन रीमा को पता था कि इस शो का डायरेक्टर सिर्फ टैलेंट देखता है, इसलिए वह बिना किसी बहस के अंदर चली गई। अपनी शानदार एक्टिंग और दमदार डायलॉग डिलीवरी से उसने सबको इतना इंप्रेस कर दिया कि वहीं उसे लीड एक्ट्रेस चुन लिया गया। डायरेक्टर भी उसकी स्क्रिप्ट की गहरी समझ देकर हैरान रह गया। जैसे ही रीमा सच बताने वाली थी कि इस शो की असली राइटर वही है, तभी अचानक रोहित कमरे में घुस आया। रीमा को वहां देखकर उसने फिर गलतफहमी पाल ली और ताना मारते हुए बोला कि अगर मेरा शेड्यूल जानना था तो सीधे फोन कर लेती, मेरे पीछे पीछे आने की जरूरत नहीं थी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।